आजकल देश में केवल एक ही मुद्दा चल रहा है, वो है प्राण प्रतिष्ठा का। कई लोगों ने हमें ये लिखकर हमसे अनुरोध किया है कि हम राम मंदिर बाबरी मस्जिद की पूरी कहानी आपको बताएं, कैसे ये विवाद शुरू हुआ और कैसे आज जो स्थिति है वहां तक पहुंचा है। तो देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम और पूरा देखिएगा, हम इसमें आपको पूरी कहानी बतलाने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने एक मंदिर को ढहाने के बाद मस्जिद का निर्माण किया था। यह निर्माण 1528-29 में हुआ था। यह मस्जिद जहां बनाई गई वो जगह रामायण के अनुसार राम के पिता दशरथ की राजधानी मानी जाती है। लेकिन ये दावा विवादों के घेरे में रहा, क्योंकि बाबर कभी भी अयोध्या नहीं गए, न ही उन्होंने कभी मस्जिद बनाने की बात कही और न ही मीर बाकी उनके सेनापति थे। अयोध्या का कानूनी विवाद शुरू हुआ 1880 के दशक में, जब ये स्थान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष का केंद्र बन गया। 1855 में सुन्नी मुसलमानों ने दावा किया कि हनुमानगढ़ में मस्जिद को गिराकर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। तब वाजिद अली शाह ने हिंदुओं का पक्ष लिया। 1859 में ब्रिटिश सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास एक बाड़ बना दी। उसके बीच बढ़ता विश्वास था कि ये स्थान राम जन्मभूमि का स्थान है, यानी कि भगवान राम का जन्म स्थान। 1934 में हिंदू मुस्लिम के एक झगड़े में मस्जिद के गुंबद और बाहरी भाग को क्षति पहुंची। तब तनाव बढ़ता गया तो 1949 में एक हिंदू संगठन अखिल हिंदू रामायण महासभा के सदस्यों ने 9 दिन का रामचरितमानस का पाठ का आयोजन किया। इसके अंत में भगवान राम की मूर्तियां वहां स्थापित कर दी। 1950 में हिंदुओं ने फैजाबाद जिला न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया कि यहाँ मूर्ति पूजा का अधिकार दिया जाए। उसी वर्ष परमहंस रामचंद्र दास ने ये याचिका दायर की कि जिसमें उन्हें पूजा जारी रखने का और मूर्तियों को बनाए रखने का अधिकार दिया जाए। इसके पश्चात 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने स्थान पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर कर दिया। इसके जवाब में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी स्थान के कब्जे के लिए मुकदमा दायर कर दिया। लगभग 2 दशकों की शांति के बाद बाबरी राजनीति फिर से तेज हो गई। 1986 में यूपी स्थानीय न्यायालय ने राजीव गांधी सरकार को विवादित स्थान को हिंदुओं के हवाले और उसको खोलने का आदेश दे दिया। इससे न केवल अयोध्या में बल्कि देश में अन्य स्थानों पर धार्मिक टेंशन बढ़ गई। अब 1992 में 6 दिसंबर को बीजेपी की रथ यात्रा के समापन के समय कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि नॉर्थ इंडिया के शिवसेना प्रमुख जय भगवान गोयल का दावा है कि उन्होंने बाबा साहेब ठाकरे के कहने पर दिल्ली से ले जाए गए लगभग 50-60 सेवकों की मदद से बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ दिया। जय भगवान गोयल का दावा है कि वे अपने साथ डायनामाइट लेकर गए थे, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं है और ना ही ये पता चला है कि जय भगवान गोयल ने ये डायनामाइट कहां से खरीदा। बहरहाल बाबरी मस्जिद को तोड़ने का आरोप बीजेपी के नेताओं पर लगा। इसमें 2 FIR दर्ज किए गए, एक तो कार सेवकों पर और दूसरा FIR LK अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ दायर हुआ। 1993 में एक चार्जशीट दाखिल की गई जिसमें अडवाणी, जोशी और कुल मिलाकर 32 लोगों को साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया। 1993 में केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी। इस सरकार ने अयोध्या क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण अधिनियम बिल को पास किया। उस पर कई रिट पिटीशंस हुई। इसमें एक पिटीशन इस्माइल फारूकी ने भी की। सुप्रीम कोर्ट ने फारूकी की पिटीशन खारिज कर दी, ये कहते हुए कि मस्जिद इस्लाम के लिए जरूरी नहीं है। मॉस्क इज नॉट इंटेग्रल टू इस्लाम। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया। भूमि को निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला के प्रांतियों के बीच बांटा जाना था। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय पर रोक लगा दी। 2017 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया JS खेर ने सभी पक्षों को आपस में समझौता करने का सुझाव दिया। जब कुछ समझौता नहीं हो पाया तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने
प्रतिदिन इस पर सुनवाई शुरू कर दी। 9 नवंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 2.77 एकड़ भूमि को रामलला को दे दिया जाए और केंद्र और यूपी सरकार को हिदायत दी कि वे मुस्लिमों को एक प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ भूमि को दे दें, जिससे वे वहां एक मस्जिद बना सकें। सितंबर 2020 में सीबीआई कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और तत्कालीन उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह शामिल थे। 2020 में राम मंदिर का निर्माण शुरू किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया, जिसके पश्चात राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया। यह कहा जा रहा है कि 2024 में अब लगभग 50% निर्माण ही हो पाया है। हालांकि कितना निर्माण हो पाया है इस पर एक सहमति नहीं है। और अब हम इस स्थिति पर पहुंच गए हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें शामिल होने के लिए 7000 VIPs को आमंत्रित किया गया है, जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, एक्टर्स हैं और कई और जाने माने लोग हैं। चारों शंकराचार्यों ने इस कार्यक्रम में आने से मना कर दिया। हम जानना चाहते हैं आपसे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए कि क्या ये चारों शंकराचार्य या इनमें से 1, 2, 3 कोई भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं। और इसके अलावा आप और कुछ कहना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।